नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबी सिंह। आपको बता दें, जहां एक तरफ ब्रजभूषण को सरकार बचाने पर लगी हुई है, वहीं पर गायत्री प्रजापति को पूरी तरह से घेरने पर लगी हुई है। गायत्री प्रजापति को निचली कोर्ट ने जमानत क्या दी? सरकार के तो रोंगटे ही खड़े हो गए। सरकार ने सोचा यदि गायत्री प्रजापति छूट गया तो संजय सिंह का पत्ता साफ हो जाएगा। तमाम गरीब, ओबीसी, दलित, शोषित वर्ग के लोग एक बार फिर गायत्री प्रजापति के पक्ष में खड़े हो जाएंगे और 2024 का चुनाव जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए भारी पड़ सकता है। ऐसे में गायत्री प्रजापति की इस जमानत को टक्कर देने के लिए हाई कोर्ट में अपील दायर की और मजे की बात देखिए, 2 दिन भी नहीं लगे, गायत्री प्रजापति की अर्जियों को खारिज कर दिया गया। अब उन्हें जमानत नहीं मिलेगी। अब बड़ी बात यह देखने वाली है, अब गायत्री प्रजापति के ऊपर तमाम आरोप वो नहीं लगाए जाते जिसमें उन्हें जेल में डाला गया था। अब उन पर वे आरोप सिद्ध होते हुए दिखाई देते हैं जो कि धोखाधड़ी के मामले में है, कूट रचना के मामले में है और किसी को धमकाने जैसी है। लेकिन सरकार किसी भी तरह गायत्री प्रजापति को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और ब्रजभूषण को छेड़ने के लिए तैयार नहीं है। अब ब्रजभूषण शरण सिंह मजे में मलाई खा रहे हैं और गायत्री प्रजापति जैसे लोग, दलित और शोषित वर्ग के लोगों जैसे लोग, ओबीसी वर्ग के जैसे लोग, कुम्हार समाज के जैसे लोग अब जेल में अपनी सूखी रोटियां तोड़ेंगे। इसे कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी प्रजापति समाज के साथ में जो न्याय प्रणाली से खिलवाड़ कर रही है वह सही नहीं है। वह किसी भी हालत में गायत्री प्रजापति को छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि गायत्री प्रजापति यदि छूट गए तो प्रजापति समाज के या ओबीसी वर्ग के बड़े नेताओं में उभर कर सामने आ सकते हैं। ऐसे में लगातार भारतीय जनता पार्टी में अर्जियां खारिज करती हुई आ रही है। जो गायत्री प्रजापति को जमानत दी जाती है, जो अर्जियां खारिज करता है, लगातार उस जज को प्रमोट कर दिया जाता है और जो जज लगातार उन्हें जमानत देने की कोशिश करता है उसका डिमोशन कर दिया जाता है या उसे कहीं ना कहीं प्रताड़ित किया जाता है। इससे पहले आपको बता दें कि पूरा मामला है क्या। इस प्रजापति को पहले जिला अदालत से जमानत मिल गई थी। इससे सरकार ने हाई कोर्ट में चुनौती दी, जिस पर हाई कोर्ट ने आरोपी पूर्व मंत्री की जमानत को खारिज करते हुए आरोपी के जमानत को नए सिरे से सुनवाई का आदेश दिया। निचली अदालत को यह आदेश दे दिया, यानी हाई कोर्ट ने कहा निचली अदालत को फिर से सुनवाई करो और सुनवाई करने के बाद में फिर किसी डिसीजन पर पहुंचो। यानी अभी भी हम आपको ही यह निर्णय सौंप देते हैं और फिर आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं क्या होना है। निचली अदालत अब एक बार फिर से गायत्री प्रजापति की जमानत को खारिज कर देगी और भारतीय जनता पार्टी के अनुसार फिर उसे वहीं के वहीं जहां के तहां रखा जाएगा। जहां एक और हाई कोर्ट में अभी तक गायत्री प्रजापति की अर्जी को लंबित रखा गया। गायत्री प्रजापति हाई कोर्ट में अभी तक भी अपना वाद दायर किए हुए है, जो उन्हें उम्र कैद की सजा मिली हुई है। लेकिन वहीं पर भारतीय जनता पार्टी गायत्री प्रजापति को लगातार भारतीय जनता पार्टी उलझा कर रखना चाहती है। कोर्ट के दोनों में जमानत का विरोध करते हुए सरकारी वकील ज्वाला प्रसाद ने बताया कि पहली रिपोर्ट वादी के दिनेश चंद्र त्रिपाठी ने 10 सितंबर 2020 को गाजीपुर में दर्ज कराई थी।
रिपोर्ट में आरोप लगा करके बताया था कि वादी चित्रकूट की रहने वाली है और महिला का वकील था, और महिला ने पूर्व में गायत्री प्रजापति समेत अन्य लोगों को दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें वादी गायत्री की जमानत खारिज कराई गई थी और मुकदमे में गायत्री प्रजापति के पक्ष, दुराचार और पीड़िता का बयान दर्ज कराने के पक्ष में शपथ पत्र के लिए आरोपी और उसकी मां को जब वादी को कहा कि वादी ने इनकार कर दिया और आरोपियों में झूठा मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दी। वादी की फीस देने से इनकार कर दिया और वहीं पर यह भी आरोप है वादी की गाड़ी में लिया गया और उसका पैसा नहीं दिया गया। गायत्री प्रजापति के ऊपर इस तरह के अनगढ़ आरोप लगा करके भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह गायत्री प्रजापति को 2024 के चुनाव में फिर एक बार उनकी इज्जत को तार तार करना चाहती है। वहीं पर दूसरी रिपोर्ट में गायत्री प्रजापति के कंपनी के निर्देशक रहे ब्रजभूषण चौबे 17 सितंबर 2020 को गौतमी नगर में विस्तार आरोपी पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति, अनिल प्रजापति, चित्रकूट की महिला के खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट में आरोप लगाकर बताया चित्रकूट की रहने वाली महिला पूर्व में गायत्री समेत अन्य लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मुकदमे में गायत्री प्रजापति के पक्ष में दुराचार और पीड़िता का बयान कराने के लिए आरोपी ने वादी की पत्नी गौतमी नगर विस्तार स्थित जमीन की धमकी देकर के जबरन चित्रकूट निवासिनी दुराचार के नाम से करवा दिया था। गायत्री प्रजापति पर लगातार एक के बाद एक आरोप लगते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसमें गायत्री प्रजापति के खिलाफ लगातार उन्हें घेरने की कोशिश की जा रही है। सभी मित्रों से निवेदन है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि समाज के लोगों को न्याय मिल सके, समाज के उन लोगों को न्याय मिले जो लोग लगातार सरकार के शिकार हो रहे हैं।